नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली, में सबको पता है कि शाम को मेरी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा यानी कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों आज बहुत सारे स्टॉक को मैंने स्पेशली कवर किया है जिसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। दोस्तों उसकी चर्चा भी इसी वीडियो में होगी, इस वीडियो सीरीज में होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो छोटी ही बनाऊंगा दोस्तों, लेकिन पूरा देखिएगा, जहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपको बेस्ट बाइंग लेवल भी इमर्ज हो जाए। मैंने फ्रेंड्स 5 स्टॉक छाँटे हैं जिसको मैंने अपने वॉच लिस्ट में लगाने का सोचा है। तो इसी वीडियो में दोस्तों मैंने 5 स्टॉक को अलग से साइड किया है, जिसको मैं बोलूँगा कि आप चाहे तो उसको वॉच लिस्ट में लॉन्ग टर्म तक लगा सकते हैं और हर एक डिप्स में ऐड करना है। बिकॉज़ आपको पता है कि कल डो जोन्स थोड़ा-सा नेगेटिव था, लेकिन मैंने बोला था कि निफ्टी निचले स्तरों से बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ रहा है, घबराने की बात नहीं है। डो फ्यूचर्स कैसे रिएक्ट करता है, इसको देख के काम करना है। और दोस्तों वही हुआ, 12 बजे के बाद हमें एक जैसे खरीदारी होती है एफआईएस की देखने को मिली। लेकिन एनीवेज़ अब करना क्या है, बहुत सारे स्टॉक्स अपने बाइंग रेंज पे है, बहुत सारे स्टॉक दोस्तों अपने बाइंग रेंज से बाहर भी निकल गए हैं। तो कौन से स्टॉक को चेस करना है, कौन से स्टॉक को नहीं करना है, पूरा दोस्तों जो चर्चा है इसी वीडियो में होगी। चैनल में फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस एक मेरे सब्सक्राइबर है वो भूल रहे थे कि सर एमओएस की ताकत बताइए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में। तो मैं बहुत ही जल्दी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर वीडियो लाऊंगा, जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, अपने प्रिंसिपल पे अडिग रहिए। बात की जाए वॉरेन बफेट की, बात की जाए बड़े बड़े निवेशक की, वो बड़े इसलिए बने बिकॉज वो डिसिप्लिन से काम करते हैं, इमोशन से नहीं। तो आपको डिसिप्लिन से काम करना है और इमोशन से काम नहीं करना है, उसके लिए एमओएस बहुत ज़रूरी है। और जल्दी दोस्तों मैं आपको एमओएस का वीडियो ले आऊँगा, लेकिन दोस्तों उसके लिए कम से कम सपोर्ट करते रहिए। बिकॉज मुझे दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे इतनी ही बस ऊर्जा चाहिए जिसके मतलब दोस्तों मैं अपना काम रेगुलरली करता रहूँ। नाउ विदाउट डिलिंग फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ दोस्तों, तो मैंने आज तक ऐसे स्टॉक को कवर नहीं किया जिसका नाम है बालाजी अमाइंस लिमिटेड। एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन दोस्तों इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी सुधरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है जिस हिसाब से एलके लेमेंस में हमें आग लगते हुए देखने को मिली, मुझे पक्का यकीन दोस्तों आने वाले कुछ सालों में इसमें भी आग लगते हुए देखने को मिल सकती है। आपको दोस्तों अगर पोजीशन इसके अंदर है, एकदम भी सेल करने की कोशिश मत करिएगा। मुझे लगता है दोस्तों कि अपकमिंग टारगेट्स बहुत ह्यूज होने वाले हैं। बिकॉज 1000 का ब्रेकआउट देना, इसका मतलब ये दोस्तों 1100-1200 के लगभग जाने के लिए रेडी है। इसके ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, यस सर, तो मैं बनाऊंगा ज़रूर इसके ऊपर। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकता है। फ्रेंड्स मैंने एक बिजनेस आइडेंटिफाई किया है जो बहुत ही छोटा है, 250-300 करोड़ की कंपनी है, लेकिन दोस्तों अगर आपका रिक्वेस्ट रहेगा, मुझे लगता है कि वो बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बन सकता है। यस स्टॉक प्राइस थोड़ा महंगे हैं, लेकिन दोस्तों बिजनेस की मार्केट कैप की बात की जाए तो बहुत छोटी है। और मुझे लगता है कि वो एक दिन बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। बिकॉज जो पैरामीटर से मैं डिस्कस करता हूँ आपको पता ही है, तो उनमें से दोस्तों मुझे वो कंपनी थोड़ा सा लुभावने लग रहे हैं। अगर आपका रिक्वेस्ट रहा कि सर ऐसे स्टॉक पे वीडियो लाइएगा जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में 20-30 गुना भाग सकती है, तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। तो मैं दोस्तों बहुत ही जल्दी इस वीकेंड में ही उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा और उस शेयर में दोस्तों हमें एक आग लगते हुए देखने को मिल रही है। तो बात की जाए बालाजी अमाइंस की, तो मैंने बताया कि फ्रेश एंट्री अभी लेना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। थोड़ा सा दोस्तों जो यूफोरिया है उसको थोड़ा क्रिएट होने दीजिए। और एक डिप्स आता है, आपको पता है कि मार्केट बहुत ही ओवरबॉट जोन पे है, तो हमेशा मार्केट भाग नहीं सकता और हमेशा दोस्तों मार्केट चढ़ नहीं सकता। ये मार्केट का साइकिल है, कभी गिरेगा तो कभी भागेगा। तो बेस्ट टाइम दोस्तों उसको उठाने का होता है कॉन्सोलेशन में। तो आप अपने वॉच लिस्ट में चाहे तो उसको लगा सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बहुतों का पेशेंस चेक कर रहा है, लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा इसको आप एकदम होल्ड करिए, एकदम बिंदास, डरने की दोस्तों 1% भी बात नहीं है। यस देखिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एमओएस के बिना काम मत करिए। आज आपको समझ में आ गया होगा, जब रिलायंस भाग रहा था आप सबने चेस किया, मैंने देखा बहुतों कमेंट कि सर 2300 में लिया है, सर 2200 में लिया है। क्यों भाई, आप बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के काम करते हो तो आप अटकते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म में निवेशक कभी गलती नहीं करते, कभी लॉस नहीं खाते, लेकिन दोस्तों अगर आप सही स्टॉक को सही भाव पे लेते हैं तो उसका फ़ायदा ही अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक को आप 10 रुपये का स्टॉक है, अभी एक डिप आता है तो आप 7 में ले लिए। अगर वो स्टॉक दोस्तों कभी 10 पे जाता है तो आप खुद ही देखिए कि आपका रिटर्न कितना होता है। लेकिन वही स्टॉक को आप 10 का वैल्यू 10 ही पे लेते हैं, 9 पे लेते हैं, तो उधर पे आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता है। और बड़े बड़े निवेशक आपने देखा ही कैसे क्रैश में बाइंग किए। क्या आपने बाइंग किया? नहीं। आपने कब बाइंग किया? जब स्टॉक में रैली थी। तो अब दोस्तों क्यों घबरा रहे हैं, जब आपको उस समय ही ऑप्टिमिज्म था कि इधर से और भागेगा, तो अभी घबराने का नहीं होता है। अगर उस फीलिंग से लिए हैं तो अभी और माल खरीदने का टाइम है। अभी की बात की जाए तो रिलायंस वीक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोस्तों लॉन्ग टर्म एक्मुलेशन का बहुत ही अच्छा माध्यम है, अच्छा एक कलेक्शन जोन पे दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल की बात की जाए दोस्तों तो 1930 दिखाई पड़ रहा है, और मुझे डाउट नहीं होगा अगर एक डिप आता है तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। इस लेवल पे मुझे दोस्तों
एक सेफ्टी दिखाई पड़ती है। आप चाहे तो इधर पे भी बाइंग कर सकते हैं। 2300 के ऊपर का स्टॉक है। फंडामेंटली वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म जरूर करेगी। आपके पास नहीं है दोस्तों देश की नंबर वन कंपनी, तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इसको चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। अभी भी ये बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में है। अगर बेस्ट बाइंग लेवल जानना है दोस्तों तो 1930 के नीचे है, लेकिन वो आया या फिर नहीं आया ये तो दोस्तों बात की बात है। लेकिन हमें जीटीटी लगा के रखिएगा, उधर पे अगर मिले तो आपको दोस्तों इधर पे रिस्क लिमिटेड है, अपसाइड मैक्सिमम है। बीच में आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स का भी बहुत बज़ था, लेकिन दोस्तों मुझे लगती है कंपनी में बहुत दम है। अगर आपसे अल्केल एमिन्स का इन सब का दोस्तों रैली छूट गया तो ये भी खराब प्राइस में नहीं है। बात की जाए 740 के, तो हमें दोस्तों दिखाई पड़ रही है 740 के लगभग कंसिडर हो रहा है। इधर पे आप चाहे तो अपना फ्रेश बाइंग कर सकते हैं अगर कंपनी अच्छी लगती है तो। इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए आईओएल केमिकल के ऊपर तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। मुझे दोस्तों कंपनी बहुत ही ग्रोथ मेकिंग लगती है और आने वाले टाइम में ये कंपनी और भी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है। केमिकल सेक्टर के सारी कंपनी बूमिंग है और ये 800 के ऊपर भी दोस्तों स्टॉक चला गया था, फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 900 के लगभग, तो उससे उधर पे बहुत लोगों ने ले लिया है। तो आपको लॉस में नहीं बेचना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अगर ब्रेकआउट आता है तो आप इसको पकड़ भी नहीं पाइएगा। 700 से लेकर 740 के नीचे की बात की जाए दोस्तों तो इधर पर बाइंग कर सकते हैं। ये इसका अल्टीमेट बाइंग जोन दिखाई दे रहे हैं। मिसेस बेक्टर की बात की जाए तो वही हुआ पंप एंड डंप कहानी देखने को मिली। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वैल्यूएशन चेक करके काम करिएगा। अभी दोस्तों बहुत ही ओवर वैल्यू दिखाई पड़ता है, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि 450 से हमें एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। देखिएगा फ्रेंड्स, एग्जैक्टली आज का लो देखिए 450 के लगभग ही हमें देखने को मिल रहा है। एकदम दोस्तों इधर पे ही जाके एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो ये कुछ साइकोलॉजी होती है, बिकॉज जब सब कोई बियर हो जाते हैं, बियरिश सेंटिमेंट पालते हैं, तो भाई उधर पे जो ऑपरेटर होते हैं बुल बन जाते हैं। तो यही हमें देखने को मिलता है। लेकिन फंडामेंटली खराब कंपनी नहीं है। आप अगर 600 के लगभग लिए हैं तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। लॉस में 200 बेचना नहीं होगा, मीन्स नहीं चाहिए। आई मीन टू से कि कंपनी बुरी नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों कंपनी बाउंस बैक जरूर मारेगी। ये टाइम दोस्तों 3 महीना का भी हो सकता है, 6 महीना का भी। तो एटलीस्ट अगर आपको लॉस में बेचना भी है तो एटलीस्ट दोस्तों ये आपका कॉल होना चाहिए। लेकिन Q3 का रिजल्ट एक बार देख लीजिए, कंपनी के Q3 के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। अगर बहुत शानदार आए तो भाई आपको अच्छा खासा दाम मिल सकता है। खराब आए तो थोड़ा पिटता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट टाइम से ये गलती मत करिएगा और सही स्टॉक को सही भाव पे लीजिएगा। सेम मेरी कमेंट्री एंटोनी वेस्ट को लेके है। एक बंदे का दोस्तों मैं देख रहा था, उनके 1 लाख उन्होंने लॉस बुक कर लिया। क्यों भाई? जब आप स्टॉक को चेस करते हैं बहुत हाई लेवल पे तो आपको भरोसा होना चाहिए उस स्टॉक पे ना। तो अगर आप इस स्टॉक पे ऐसे भाव पे लिए हैं तो आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। अगर पैसों की ज़रूरत नहीं है तो 1 लाख दोस्तों लॉस बुक करना बहुत ही बड़ी बात है। मुझे देख के बहुत ही ख़राब लगा। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों ऐसी गलती मत करिएगा और उसी आईपीओ में अप्लाई करिए जिसको आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। अगर 1% भी डाउट है तो अपने कदम को पीछे ले लीजिए। बात की जाए वेक्टर की और एंटोनी की, दोनों को दोस्तों मेरी एक ही सलाह है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। इस लेवल पे दोस्तों मैं तो नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे पास अदर ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपके पास है, आपको कंपनी सही लगती है तो ही निवेश करिए। अदरवाइज दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो लॉस बुक करना रिकमेंडेशन नहीं है। लार्सन एंड टुब्रो आप इस लेवल पर बाई कर सकते हैं दोस्तों। 800 से ये कंपनी के भाव देख रहे हैं कैसे 1300 के लगभग जा चुका है। और यस अभी दोस्तों कंपनी बहुत चढ़ चुकी है, तो हमें अपसाइड 200-250 का पॉइंट दिखाई पड़ता है। और ऐसी कंपनी दोस्तों एकदम लास्ट में बूस्ट मारती है। क्यों? देखिए जीडीपी से डायरेक्टली इनका संबंध होता है। जैसे दोस्तों जीडीपी बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी ग्रोथ होती है। आप देखिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर अभी भी उतना बूमिंग नहीं है, सीमेंट सेक्टर अभी भी उतना बूम नहीं मार रहे, जहाँ पे मल्टीपल टाइम सारे सेक्टर्स भाग चुके हैं। बिकॉज इनका दोस्तों संबंध सीधा एकदम पीक टाइम पे होता है जब इकोनॉमी भागती है। बिकॉज लार्सन एंड टुब्रो आपको पता ही है बहुत दोस्तों डिफेंस के सेक्टर में बात की जाए, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में, रेलवे के सेक्टर में काम करते हैं। कंपनी एकदम टॉप नॉच है। बहुत दोस्तों इनके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड की बात की जाए बहुत अच्छा अच्छा दोस्तों इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। आपके पास है होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, अभी चाहे तो बाई कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग प्राइस दोस्तों मुझे 1250 के लगभग दिखाई पड़ता है। उधर मिले तो आप एकदम इसको क्रैप कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। एक्सिस बैंक में जैसा हमारा प्लान था दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको अगर याद होगा 1 वीक पहले बोला था 600 के लगभग एकदम इसका ह्यूज डिमांड जोन है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 39 पॉइंट की रैली है, 6% अप है। और इसमें दोस्तों रैली आना एकदम स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि बैंक निफ्टी की बात की जाए तो एकदम रॉकेट बना हुआ है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के कगार पे चल रहे हैं। तो बैंकों की बात की जाए तो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक बहुत पिटे हुए बैंक दिखाई पड़ रहे हैं अभी भी दोस्तों। और अभी भी इसमें रैली कंटिन्यू दिखाई पड़ रही है। बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनका मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक दोस्तों 800 जरूर जाएगा, बहुत ब्रोकर्स का मानना है। और आईसीआईसीआई बैंक को भी उन्होंने ह्यूज टारगेट दिया है। तो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप रख सकते हैं इसमें दोस्तों। आप चाहे तो पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन यस एसएल लगाना ना भूलें। एसएल दोस्तों आपका साथी होता है। एसएल कितना आप लॉस बर्दाश्त कर पाते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप एसएल लगाइएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए दोस्तों ये कंपनी बुरी नहीं है। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, टारगेट बहुत ही अब दिखाई पड़ रहा है। फ्यूचर डिटेल आप देख सकते हैं कि जिन्होंने बात नहीं सुनी दोस्तों, मैं तो छोड़ दी, मैं छोटा आदमी हूँ दोस्तों, मेरी बात सुने या फिर ना सुने, मैं आपका दोस्त हूँ। लेकिन यस ऐसे बहुत लोग होते हैं दोस्तों जो किसी की बात नहीं सुनते हैं, वो बस ऑपरेटर की बात सुनते हैं। ऑपरेटर के दोस्तों जो चेले होते हैं ना, वो उनकी बात सुनते हैं। बिकॉज उनका एजेंडा होता है कि लोगों के अंदर एक
एक भ्रम, एक ग्रिड फैलाना दोस्तों। आपको पता है कि बीच में इनको लेके बहुत न्यूज़ आ रही है। मैंने क्लियर कट बोला, जहाँ पे न्यूज़ आती है वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को दूर हो जाना चाहिए। निफ्टी दोस्तों 14,200 चला गया और ये उधर का उधर है। क्यों? तो इनके ऊपर तलवार लटक रही है। अभी तो क्या दोस्तों, ऐसे स्टॉक को एकदम दूर रखना चाहिए। ऐसे स्टॉक आपके लिए बने नहीं रहते हैं। अगर आप लाख, 2 लाख, 3 लाख का पोर्टफोलियो में लाइक बनाए हुए हैं, आपके पास अब कोई करोड़पति दोस्तों, किसके पास करोड़ों का संपत्ति है, पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, तो आप उनमें दोस्तों एक पोजीशन दे सकते हैं। 5% छोड़िए, 1-2% का स्टेक दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो भी बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हो जाता है। रिस्क बहुत हाई होता है, लेकिन उसके बदले रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। लेकिन छोटे-मोटे जो इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, डेल इन्वेस्टर, उनके लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अमेज़न छोड़ने वाला नहीं है। एकदम दोस्तों शनि बन के नाच रहा है इनके सर के ऊपर। और कभी भी अमेज़न को मौका मिले तो भाई इनको कोर्ट में तो घसीट ही चुके हैं, लेकिन अपना हक उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो जब तक दोस्तों इनके जो डील हेडलाइंस है वो कंफर्म नहीं हो जाते हैं, तब तक दोस्तों इनमें हमें पिटाई देखने को मिलेगी। अगर न्यूज़ अच्छी आती है तो भी फ्रेश एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप रिटेल कैटेगरी से आते हैं। इससे अच्छा दोस्तों आप चाहे तो डीमार्ट या फिर रिलायंस जैसे अच्छे दिग्गज स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे आपका पैसा आराम से बनेगा और एक बाउंस बैक आता है। अगर आप 90 के लेवल से लिए हुए हैं तो आप चाहे तो निकल सकते हैं। जो अब 150 के लेवल पे लिए हैं तो उनकी कमेंट्री मेरे लिए यही होगी दोस्तों कि आप चाहें तो लॉन्ग टर्म अब होल्ड करना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब इतना होल्ड किए तो और भी होल्ड कर दीजिए। देखते हैं दोस्तों कि इसका दिशा कैसा जाता है, लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी भी इसको आप अवॉइड करना ही पसंद करिए। एस्टर पॉलिटेक्निक दोस्तों बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, 1820 के लगभग जा चुका था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1750 तक दोस्तों इसकी बाइंग हो सकती है। कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और मोतीलाल ओसवाल ने 25 साल हो गए दोस्तों इसको चुना था। मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, हमने पैसे दोस्तों डबल कर लिए। आपको बोला भी था, इवन दोस्तों हमने तो 900 के लेवल पे लिया था, एवरेज प्राइस है। उसके बाद 1100, 1000, 1200 के लगभग कितने बार बोला दोस्तों कि आपको ऐड करना चाहिए, और हमें यही देखने को मिल रहा है कि आज 1774 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। अभी दोस्तों कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि पीवीसी पाइप्स में नंबर 1 है। और अगर आपको जाना है लॉन्ग टर्म के लिए तो ऐसे स्टॉक को एकदम दबोच लेना चाहिए। 1750 के नीचे दोस्तों आपका फर्स्ट बाइंग होना चाहिए, और 1700 के लेवल मिल जाए दोस्तों एकदम बल्ले बल्ले, बस उठा लेना है। दीपक नाइट्रेट दोस्तों एकदम दबोच लेना है, इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, 1000 का स्टॉक है, एकदम आपको 980 कभी ना कभी दोस्तों, अगर मार्केट 1-1.5% लाल होता है, इस लेवल पे दोस्तों आएगा ही आएगा। ये बात आप लिख लीजिए। और इधर पे दोस्तों अगर आपको आता है तो एकदम इसको उठा लेना है, घबराने की बात नहीं है। 1000 का स्टॉक है और मुझे लगता है कि इसमें उतना पोटेंशियल है। ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ने दोस्तों इसका प्रमोशन कर दिया है। आपको पता है कि अभी मिड कैप का स्टॉक बन चुका है, तो भाई इनमें एक रैली संभावित है और हमें दोस्तों संभावना देखने को मिल रहा है। रिसेंटली इसने अपने फ्रेश 52 वे हाइक को टच किया है। आज 2% गिरावट में देखने को मिल रही है। क्यों? तो भाई इतना प्रॉफिट, इतना भागा तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक दोस्तों, और हम बस इंतजार कर रहे हैं कैसे इसको और डिप में ऐड करना है। इसमें दोस्तों जो मैंने स्टडी लगाई है एकदम पिरामिड टेक्निक की, मैंने बहुत ही लोअर लेवल पे इसको हाई एक्यूमुलेशन किया है, और हर एक डिप में दोस्तों कम से कम इसमें 5-6 इंस्टॉलमेंट डाल के छोड़ने वाला हूँ। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों मुझे लगता है कि ये बहुत रिवॉर्डिंग स्टॉक बन सकता है। आपके पास नहीं है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इसको अपने रडार में रखिए दोस्तों। 980, 970 के लिए कभी भी आए तो उसको लपक लेना है। और अगर दोस्तों उधर से प्राइस गिरता भी है, मान लीजिए स्टॉक मार्केट है, गारंटी तो कुछ होती नहीं है, गिरता है तो आपको अपना फंड तैयार रखना है। देखिए निफ्टी चूंकि ऑल टाइम हाई पे है। एक सजेशन दोस्तों सभी न्यू मेंबर के लिए कि आप चाहें तो अपना दोस्तों इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखिए, बिकॉज आपको मार्केट में आईपीओ का मौका ही मिलेगा और आपको मार्केट में दोस्तों गिरावट का ही मौका मिलेगा। बस उस गिरावट में आपके पास फंड कम नहीं होना चाहिए। एचडीएफसी लाइफ ने अपना फ्रेश ब्रेकआउट दिया भाई, इसको भी अपने वॉच लिस्ट में लगा दीजिए। ये बहुत जल्दी दोस्तों 1000 का मार्क जरूर टच करेगी, और हमने ऐसे स्टॉक को बहुत ही निचले भाव से होल्ड एंड कंटिन्यू किया है। आप सबको बोला भी दोस्तों कि एचटी फ्लिक टॉपिक में आने वाली कंपनी है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, टारगेट बहुत ही बड़ा है, और एक डिप आता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। ये भी खराब एंट्री नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है। मुझे लगता है फ्रेंड्स इनके सेक्टर बहुत ही बूमिंग है और आने वाले टाइम में जरूर अच्छा कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस भी दोस्तों अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। अब देखिए 5300-5400 के लगभग जा चुका था। उधर पे लोग बोल रहे थे कब खरीदे कब खरीदे। अब दोस्तों धीरे धीरे क्रैश आ रहा है तो लोग अब बोल रहे हैं कि और गिरेगा और गिरेगा। एकदम दोस्तों 4950 मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, जो मेरी साइकोलॉजी बोल रही है, यहाँ से दोस्तों 150 पॉइंट की बात की जाए, 4950, 4850 इधर पे अगर आता है तो आपको दोस्तों यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये कंपनी में इतना दम है कि भाई कितना 1700 तक जा चुका था। उसके बाद दोस्तों क्या बेहतरीन बाउंस बैक हमें देखने को मिला, और कंपनी आज देख सकते हैं कि 5100 के लगभग है। यही होता है फंडामेंटली अच्छी कंपनी को रखने का मजा दोस्तों। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। आज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 50-62 का लो है एकदम दोस्तों, 5000 का ह्यूज सपोर्ट है। लेकिन कभी दोस्तों मार्केट लाल होता है, प्रॉफिट बुकिंग अगर देखने को मिलती है तो ये जरूर 5000 का लेवल तोड़ेगा। 4950 आपकी फर्स्ट बाइंग लेवल होनी चाहिए, और 4850 दोस्तों आपकी सेकंड। आप चाहे तो 5000 के लेवल पे भी उठा सकते हैं, लेकिन एमओएस की बात की दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो 4850 मुझे दिखाई पड़ती है। उस लेवल मिल जाए तो ज़्यादा उठाना है, लेकिन दोस्तों अभी भी चाहे तो उठा सकते हैं, 5000 के लेवल से भी खराब नहीं है।
बंधन बैंक में दोस्तों अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, थोड़ा-सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं, तो उसके लिए टॉप नॉच वाली बैंक है। बहुत ही ग्रोइंग बैंक मुझे दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है कि ज़रूर दोस्तों एक टाइम में अच्छा कर सकती है। 400 के लेवल पे ये चल रही है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। 650 का बैंक था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी भी दोस्तों ऑल टाइम हाई से काफ़ी गिरावट में देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी का भी लाल होता है, ये आपको 380 में ज़रूर देखने को मिलेगी। आप चाहे तो उधर पे भी एंट्री कर सकते हैं। पॉलीकैब में दोस्तों हमने बहुत पैसा कमाया, ऐसा क्यों? तो भाई पॉलीकैब जब 800 साढ़े 800 के लेवल पे था, हमने दोस्तों उस समय बोला था ये ज़रूर 1000 के लेवल पे जाएगा। बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन पे खरीदा है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बताइएगा, मुझे जान के बहुत ही हैप्पी फील होगा कि आपने पोजीशन बनाया। आज देख सकते हैं 8% के लगभग है। दोस्तों हम लोग कैसे एनालाइज़ करते हैं, आपको बता देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं प्राइस टू अर्निंग। जी हाँ दोस्तों, इनके सेक्टर से, इनके अर्निंग से, इनके वैल्यूएशन से देखिए अभी जो बड़े-बड़े एफआईआईज़ हैं, वो इधर पे ही इसी फिराक में है कि कैसे अच्छे अंडर वैल्यूड मिड कैप को पकड़ें और उसको पैसा से पंप किया जाए। तो यही दोस्तों मुझे लगता है कि पॉली कैप यहाँ से बहुत ही ह्यूज टारगेट दिखाई पड़ता है। 1300 दोस्तों मुझे टारगेट दिखाई पड़ रहा है। उसके पहले दोस्तों मैं तो एक भी शेयर निकालने वाला नहीं हूँ और दोस्तों मैं इसको बहुत लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहता हूँ। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बना भी दी थी, लेकिन अभी चूंकि रेशियोज चेंज हो गए हैं और टेक्निकल चार्ट में कुछ अलग देखने को मिल रहा है, तो कितना भाग सकता है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अगर आप चाहें तो अभी बाइंग कर सकते हैं। 1100 के लेवल से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और मुझे लगता है कि अपकमिंग टारगेट्स बहुत ही ह्यूज दिखने वाले हैं। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की जाए तो हर एक बच्चे के पास दोस्तों ये स्टॉक होना चाहिए। अगर आप न्यू भी हैं, न्यू कमर हैं, तो ऐसे स्टॉक दोस्तों आपको कहीं पैसा नहीं खाते हैं। 2454 दिखाई पड़ रहे हैं। 2100 2200 के लेवल में कितने बार बोला कि स्लो होते हैं दोस्तों, लेकिन स्टडी से ग्रोथ करते हैं। बिकॉज एफएमसीजी कभी डूबने वाला बिजनेस नहीं है, जीरो डेट है दोस्तों। तो ये पैसा आपका एफडी से भी सुरक्षित होते हैं। तो अगर कोई डिफेंसिव स्टॉक जिसका आप तमन्ना रखते हैं, तो ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और दोस्तों ऐसे स्टॉक को हमेशा एड ऑन डिप्स करिए। आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे स्टॉकों से मैं सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं देता, बिकॉज ऐसे स्टॉक सिर्फ सेल नहीं दोस्तों बाई करने के लिए होते हैं। ये हो गए एचडीएफसी लाइफ हो गए ऐसे स्टॉक दोस्तों जिसमें फ्यूचर पोटेंशियल है, उनको सेल नहीं करना होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ बाई करना ही होता है। इस भागे हुए मार्केट में भी मुझे दोस्तों एसबीआई लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है और मुझे लगता है ये भी दोस्तों अपना ऑल टाइम हाई जरूर हिट करेगा। 1000 के लेवल में ज़रूर जाएगा दोस्तों, ज़रूर जाएगा, ये बात आप गारंटी से लिखवा लीजिए। और मुझे लगता है कि 2021 में एटलीस्ट दोस्तों 1200 के ऊपर डिजर्व करता है। और मुझे लगता है कि एक रैली ड्यू है जो एसबीआई लाइफ में तुरंत आ सकती है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और चाहे दोस्तों इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। ये भी दोस्तों एसटीएफ का टॉपिक है और नेवल सेल वाला स्टॉक है, बिकॉज इनके जो सेक्टर है काफ़ी बूमिंग मुझे दिखाई देते हैं। आईटीसी बहुत पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों ये सारा पेशेंस एक दिन आपका एकदम वर्थ एप्रिशिएटिंग होगा। फंडामेंटली जीरो डेट वाली कंपनी दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। लेकिन ये डिस्क्लेमर, जो क्विक रिटर्न चाहते हैं उनको दोस्तों ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए जिनकी उम्र 40 के ऊपर है, 45 के ऊपर है, 50 के ऊपर है, जो रिस्क कम अफोर्ड कर सकते हैं। अभी भी दोस्तों मुझे यहाँ पे कंप्लीट बात बोलूँ तो मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाई पड़ती है। इधर पे चाहे तो आप आराम से बाई कर सकते हैं और 200 के लेवल पे आ गए हैं तो बल्ले बल्ले दोस्तों। तो अभी भी चाहें तो आप आराम से बाइंग कर सकते हैं। 300 के ऊपर का स्टॉक है दोस्तों। प्री कोविड की पहले की बात की जाए, 2019 की बात की जाए, उसके बाद गिरावट था, बहुत ही हाई डिविडेंड पे करती है। और ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में रिवॉर्डिंग होते हैं। ऐसे स्टॉक कभी खत्म नहीं होते हैं, मल्टीफोल्ड बिजनेसेस हैं, एटलीस्ट लॉस में नहीं बेचिएगा। और चाहे दोस्तों तो अभी भी इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपका हॉरिजन 1 2 3 साल के लिए है तो मुझे लगता है कि इधर पे आपको खोने के लिए कुछ नहीं दोस्तों, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो इधर पे आप चाहें तो इतना भागे हुए मार्केट में इधर पे निवेश करके लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर दोस्तों बहुत खुशी फील होती है, बिकॉज आज इसने अपना फ्रेश 52 वीक हाई लगा दिया। हमारे पोर्टफोलियो का दोस्तों सही में मिड कैप की शान कंपनी है। और हमने ऐसे स्टॉक को बहुत ही लोअर लेवल से आपको बोला था खरीदने के लिए, और आप देख सकते हैं कैसे आज 8% की तेजी है। मैंने दोस्तों इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है, बेस्ट बैंक लेवल क्या हो सकता है, आने वाली स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि मल्टी बैग रिटर्न जरूर दे सकता है। बाटा भी सही है, लेकिन दोस्तों रिलैक्सो हमेशा हमारा टॉपिक बना रहेगा। एल्काइल अमाइंस दोस्तों ऐसे कंपनी बन चुकी है कि रोड से उठा के करोड़पति बनाने में दोस्तों लिस्ट में ये भी शुमार हो चुकी हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी। 2850 में मैंने बाइंग करी थी, 3110 रुपये में दोस्तों मुझे अभी भी याद है कि इसमें मैं सेकंड बाइंग करी थी। उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला और उसके बाद स्टॉक एकदम रॉकेट बन गया दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ठीक ठाक क्वान्टिटी है और आज 51-20 का दिखाई पड़ रहा है। 2 दिन में हमें 30% की रैली देखने को मिल रही है। क्यों? तो भैया आपने मेरी वीडियो नहीं देखी पिछले वाली, जाकर देख सकते हैं। 1:5 का दोस्तों इनका स्प्लिट होने की बात चल रही है फरवरी 2 को। एकदम दोस्तों दिमाग में बैठा लेना है और एक बार ये न्यूज़ कंप्लीट हो गई दोस्तों, कंफर्मेशन हो गई, आपको अंदाजा भी नहीं कंपनी कितना भाग सकती है। फंडामेंटली दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। यस अभी तो दोस्तों पोजीशन थोड़ा रिस्की हो जाएगा, लेकिन एक डिप अगर आता है तो लॉन्ग टर्म तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ज़रूर आपको ये रिवॉर्ड करेगी। और देखते ही देखते दोस्तों ये 10,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं।
एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बाटा इंडिया लिमिटेड, बहुत ही अच्छी कंपनी दोस्तों, 1800 का स्टॉक है, अभी भी डिस्काउंट प्राइस से मिल रहा है, आप चाहे तो इधर बाइंग कर सकते हैं। जीरो डेट वाली कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी का ह्यूज स्टेक है, आपको दोस्तों एटलीस्ट लॉस में निकलना चाहिए, और मुझे लगता है कि इधर पे एक मौका बन रहा है, तो आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। लेकिन दोस्तों रिलैक्सो को भी लेके चलिएगा, रिलैक्सो में मुझे और भी ग्रोथ दिखाई पड़ते हैं। Q2 के नतीजे आए थे तो रिलैक्सो के और भी बेहतरीन थे, बाटा का थोड़ा कम था, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि बाटा का दोस्तों जितने भी कस्टमर है मैक्सिमम स्कूल गोअर, जितने स्टूडेंट हैं दोस्तों स्कूल बंद है, वर्क फ्रॉम होम भी घर से ही चल रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। और एक बार जब लाइफ नॉर्मलाइज होगी तो भाई आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। नॉर्मलाइज लाइफ के बाद ये स्टॉक ज़रूर बूम मार सकता है, आपके पास है तो एकदम बेचने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, टारगेट बहुत ही ह्यूज दिखाई पड़ रहा है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है और इंटरेस्टिंग है। अगर उसको मज़ा आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब भी कर देगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करें, कुछ को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर करें, आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।